स्टूडेंट्स, करंट रेशियो और क्विक रेशियो से रिलेटेड ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको आने चाहिए। पहला फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल का। इसको निकालने के लिए आपको करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज़ को माइनस करना है, या फिर ये कह लीजिए कि कैपिटल एम्प्लॉयड में से आपको नॉन करंट एसेट को माइनस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और फॉर्मूला भी है, शेयरहोल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी माइनस नॉन करंट एसेट। वैसे कैपिटल एम्प्लॉयड को ही शेयरहोल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी कहते हैं, तो इसी से ये वाला फॉर्मूला बनाया गया है। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मूला पहला वाला है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़। दूसरा कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करंट एसेट। तीसरा आप ये कर सकते हैं यूज़, शेयरहोल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी माइनस नॉन करंट एसेट्स। अब करंट लायबिलिटी हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं वो समझ लीजिए। अगर आपको टोटल डेट्स दे रखा है तो उसमें से नॉन करंट लायबिलिटी हटा दीजिएगा। अगर टोटल एसेट दे रखा है तो उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड को हटा दीजिएगा, या फिर ये कह लीजिए कि टोटल एसेट में से नॉन करंट लायबिलिटी और शेयरहोल्डर फंड दोनों को हटा दीजिएगा, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड इन दोनों को मिला के बना है। ठीक है स्टूडेंट्स, करंट एसेट निकालने के लिए टोटल एसेट में से नॉन करंट एसेट हटा दीजिए, या फिर क्विक एसेट में आप इन्वेंट्री को प्लस कर दीजिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस को प्लस कर दीजिए, एडवांस टैक्स को प्लस कर दीजिए। बहुत से केसेस में आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स नहीं दे रखे होते हैं, तो क्विक एसेट में सिर्फ इन्वेंट्री भी प्लस कर देंगे तो भी आपका करंट एसेट आ जाएगा। और यहाँ पे इन्वेंट्री मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो क्विक एसेट कैसे निकालेंगे करंट एसेट से? करंट एसेट से आप इन्वेंट्री को माइनस कर दीजिए, प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर दीजिए, एडवांस टैक्स को माइनस कर दीजिए, या फिर यही कह लीजिए कि करंट एसेट में से सिर्फ इन्वेंट्री हटा दीजिए, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स बहुत रेयर होते हैं, तो आपका ये क्विक एसेट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो एक फॉर्मूला होता है टोटल डेट्स का, ध्यान लीजिएगा। टोटल डेट्स जो होता है वो नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को जोड़ के बना है। तो अगर आपको टोटल डेट्स और नॉन करंट लायबिलिटी दे रखा है तो करंट लायबिलिटी आ जाएगा, टोटल डेट्स और करंट लायबिलिटी दे रखा है तो उससे नॉन करंट लायबिलिटी आ जाएगा। सही है, आगे जाके ये फॉर्मूला काम आ जाएगा, अभी तो नहीं। ये फॉर्मूला है टोटल एसेट माइनस टोटल डेट्स इज इक्वल टू शेयरहोल्डर फंड। तो शेयरहोल्डर फंड निकालने के लिए टोटल एसेट में टोटल डेट्स भी हटाएंगे तो भी आपका शेयरहोल्डर फंड आ जाएगा। ये फॉर्मूला अभी नहीं, आगे जाके जल्दी ही काम आएगा आपका, जब आपको डेट टू इक्विटी रेशियो या प्रोपर्टी रेशियो निकालना होगा तो।